बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अगर मर्द एक ऐसी औरत से हमबिस्तरी करे जो कि उसकी बीवी नहीं है तो ये जना कहलाता है। जरूरी नहीं कि साथ सोने को ही जना कहते हैं, बल्कि छूना भी जना का एक हिस्सा है और किसी पराई औरत को देखना आंखों का जना है। जना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सजा दुनिया में ही रखी है और मरने के बाद अल्लाह उसकी सख्त सजा देंगे। जना की सजा क्या है और इस बारे में कुरान और हदीस में क्या अहकामात हैं और ऐसी कौन सी 3 औरतें हैं कि जिन पर जना की सजा आयद नहीं होती, अगरचे उन पर जना का जुर्म साबित भी हो जाए लेकिन उन पर शरई हद लागू नहीं होगी। इस हवाले से मुकम्मल तफसील आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन होते हुए तो कोई जना कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और देखो जना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर जना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए और अगर कमारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। बाहवाला बुखारी शरीफ। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, खास करके उस बाजार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसी का हाथ किसी को लग रहा है, कहाँ लगता है कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की, और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि उनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेले लड़के या लड़की कोई गलत काम करता है तो उसका गुनाह उसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी जल्द शादी नहीं की जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज हो जाता है और उनके घर की बरकत खत्म हो जाती है और उन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब मांगेगा। एक जगह अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अच्छे हैं तो अल्लाह आपको भी अच्छी बीवी या शौहर देगा। जना एक ऐसा अमल है जिससे निस्यान, एड्स, कैंसर जैसी मूजी बीमारियां फैलती हैं। जना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, जबकि अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो फिर उसके दिल से इस्लाम की रोशनी खत्म हो जाती है, जिससे वो ईमान से खाली हो जाता है। इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसके बच्चों, माँ या बहन को इस दुनिया में ही अदा करनी पड़ती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जना एक कर्ज है, अगर तू ऐसा कर्ज लेगा तो तेरे घर से ही यानी तेरी बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। इस कबीरा गुनाह की और भी सजाएं हैं, लिहाजा खुद भी इससे बचें और अपने दोस्तों को भी बचाएं। अगर आपने अपना जिनसी किस्सा अपने दोस्त या सहेली को सुनाया और उसके दिल में भी ऐसा करने की बात आ गई और उसने वो काम कर लिया, उसका गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने ही उसको गलत रास्ता दिखाया है। कुरान और हदीस में हमें जना की सजा और उसके बुरे होने के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। जानिया और जानी को कोड़े मारो, हर एक को उन दोनों में से 100 कोड़े। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादीशुदा मर्द और औरत जना करें तो दोनों को संसार कर दो, ये अल्लाह की तरफ से सजा है। जानी ईमान की हालत में जना नहीं करता, यानी जब वो जना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाये की बीवी से गुनाह करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। जना करने वाला मुसलमान आकिल और बालिग हो, जिसने ये जुर्म अपने इख्तियार से किया हो और जुर्म के लिए उस पर कोई जबरदस्ती ना की गई हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोगों का कोई अमल नहीं लिखा जाता, यानी 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अगर जना किया भी हो तो उन पर दीने इस्लाम की रूह से कोई हद लागू नहीं होती। एक तो वो कि जो नाबालिग जब तक बालिग ना हो जाएं, वो शख्स जो सोया हुआ हो जब तक कि वो बेदार ना हो जाए, और तीसरा वो कि जिसका दिमागी तवाजुन ठीक ना हो, दीवाना हो, मजनू हो,
उस पर भी कोई हद लागू नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की भूल चूक और जिस चीज पर वो मजबूर किए जाएं माफ कर दिया गया है। यानी अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई है, अल्लाह ताला आपको माफ फरमा देंगे। या किसी चीज पर अगर आपको मजबूर किया गया है तो वो भी अल्लाह ताला आपको माफ फरमा देंगे। जना करने वाले के लिए रजम यानी जनाकार पर हद कायम करने का एक तरीकाकार बताया गया है। जमीन में गड्ढा खोदा जाए, जानी को उसमें खड़ा करके सीने तक उसको मट्टी से दबा दिया जाए और फिर पत्थर मारे जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। ये कार्रवाई इमाम और मुसलमानों की एक जमात के सामने की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है, और उनकी सजा के वक्त ईमान वालों की एक जमात हाजिर होनी चाहिए। रजम के बारे में औरत और मर्द का हुक्म बराबर है, अलबत्ता औरत के कपड़े बांध दिए जाएं ताकि वो बेपर्दा ना हो। इस्लाम इस्मत व इफ़्फ़त को सबसे बड़ी कीमती मता करार देता है और इसकी हिफाजत को हर शय पर मुकद्दम रखता है। चुनाचे जना इस्लामी मुआशरे में इंतहाई घिनौना और बदतरीन जुर्म है और इस्लामी ताज़ीरात में इस जुर्म की सख्त तरीन सजा मुकर्रर है। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है, और जना के करीब मत जाओ, बिलाशुबा वो बेहयाई है और बुरा रास्ता है। इस आयत करीमा में जना से इस तरह रोका गया है कि जना ना तो करो बल्कि जना के करीब ही ना जाओ, जिससे मालूम होता है कि जना एक बहुत ही बुरी चीज है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के लिए शरीक ठहराओ हालांकि उसने तुमको पैदा किया है। मैंने पूछा, इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? फरमाया कि तुम इस खौफ से अपने बच्चे को कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा। मैंने पूछा, फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जना करो। बाहवाला सही बुखारी। इब्तदाई इस्लाम में जना की सजा ये थी कि जना करने वाली शादीशुदा औरतों को ताहयात घरों में बंद कर देते थे और कमारी लड़कियों या गैर शादीशुदा मर्दों को जना करने पर डांट डपट की जाती थी। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और जो तुम्हारी औरतें जना करें तो उन पर 4 मर्दों की गवाही तलब करो, फिर अगर वो गवाही दे दें तो उन औरतों को घरों में बंद कर दो ता वक्त ये उनको मौत आ जाए या अल्लाह ताला उनके लिए रास्ता बयान कर दे। और तुमसे जो लोग जना करें तो तुम उनको डांट डपट से अजियत पहुंचाओ, बस अगर वो तौबा कर ले और ठीक हो जाएं तो उनको कुछ ना कहो। बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जना जैसी मूजी मर्ज और इस कबीरा गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी इस दुआ का हिस्सा बन जाइए। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।